अरे दुकान सील हो जाएगी देखिए, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है इधर से, मैं दुकान दिखाऊंगा आपको। और हम किसी के कारोबार के खिलाफ भी नहीं है। आप कारोबार करो, अपनी हद में करो, आपको सड़क तंग करने का हक नहीं है। इतना लोड तय कैसे रहा था? अरे दुकान सील हो जाएगी देखिए, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है इधर से, मैं दुकान दिखाऊंगा आपको। हाँ भाई देखो, होती है ना, हम लोग दोबारा नहीं आना सुबह। बटला हाउस कब्रिस्तान से लेकर बटला हाउस चौक तक अब तक आपने जितनी रेहड़ी पटरियां लगी देखी होंगी और उसके अलावा जो तमाम इंक्रोचमेंट का हिस्सा इस वक्त मानी जा रही हैं, मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दूं कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान बटला हाउस कब्रिस्तान से लेकर इस वक्त बटला हाउस चौक तक एसएचओ जामिया नगर और उनकी पूरी टीम के साथ, अमन कमेटी की पूरी टीम के साथ और विधायक के जितने साथी हैं वो सभी इस वक्त मिलकर इस इंक्रोचमेंट ड्राइव को चला रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ चलाई जा रही है। मेरे साथ खुद अमानतुल्लाह खान ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद हैं। अमाना साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ड्राइव चलाई जा रही है, मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, लोगों को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। हम किसी के कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ठेली वाले अगर हैं तो वो गलियों में लगा लें या ठेलियाँ ले जा कर के मोहल्ले में जा कर के बेच दें। जो दुकानदार हैं उनने दुकान ख़रीदी है या दुकान किराए पर ली है तो वो अपने हुदूद में रहे, सड़क पर ना निकाले। क्या होता है कि 5 फीट की दुकान है, 10 फीट सड़क घेर रखी है तो उससे लोगों को तकलीफ़ है। और उसको चलते हुए हम कब्रिस्तान से लेकर के बटला हाउस चौक से नफीस रोड तक का ये एरिया फर्स्ट फेस में हम इसको क्लियर करेंगे और इसको मेंटेन भी करेंगे। और हमने कहा है कि भाई आप अपनी दुकान, आज हम समझा रहे हैं, अपनी दुकान को जो आपने ख़रीदी है आप अपनी उसके मालिक हैं, आप सड़क के आप मालिक नहीं हैं। सड़क पर आवाम का हक है, आवाम को चलने के लिए, क्योंकि बड़ी मार्केट है, लोग आते हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है पीछे की तरफ, वहाँ से लोग जाते हैं। ये नफीस रोड वाला एरिया, खजवी रोड वाला एरिया, मैं यहाँ रोड भी भाई रोड को खुला होना चाहिए, तो इसको लेकर के मैं आज आया हूँ और मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई आज आपको समझा रहे हैं, अगर अगली बार आपको कोई बाहर आपका ठिया या कुछ दिखे तो आप पर एक्शन होगा, आपका सामान जमा होगा। तो ये समझाने में कुछ सहयोग मिल रहा है आपको? अच्छा, पूरी तरह से लोगों का सहयोग है और आवाम यहाँ की साथ है, आवाम चाहती है। 99% से भी ज़्यादा लोग चाहते हैं और हम किसी के कारोबार के खिलाफ भी नहीं है। आप कारोबार करो, अपनी हद में करो, आपको सड़क तंग करने का हक नहीं है, सड़क पर कारोबार करने का हक नहीं है। आपकी ठेली अगर लगी है, आप सब्जी या फल बेचते हो तो आप किसी गली के कोने पर जाकर लगा लो, वहाँ से लोग, थोड़े से लोग परेशान होंगे, अगर कोई वहाँ से हटाता तो हम आ जाएंगे, हम समझाएंगे उनको कि एक मोहल्ला, या आप ठेली ले आकर के राउंड जैसे पहले बिकता था कि आप जाइए फेरी लगाइए और अपना बेचिए, तो यहाँ न जाने कितना बड़ा इलाका है लेकिन हर कोई सड़क पर है। और सड़क जो मेन रोड है, मेन रोड तो छोटा सा मेन रोड है, इलाके की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये दिन ब दिन घिरेगा या इंक्रोच होगा तो चलने वाले लोगों को तकलीफ होगी। गाड़ियाँ और बाइक वगैरह जो सड़क किनारे खड़ी रहती हैं, क्या वो भी निशाने पर हैं? देखिए, मेन रोड पर तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बटला हाउस मेन रोड पर स्कूल के बराबर में, क्योंकि वहाँ से कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के आगे स्कूल हैं, एक तरफ बस्ती है, तो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ हैं उनको हम समझाएंगे कि वो मेन रोड पर खड़ी ना करें, इसको छोड़ दें। तो अभी हमारा ये मकसद भी है कि भाई लोगों को तकलीफ़ से राहत मिले। हम किसी के कारोबार के पीछे नहीं, किसी के मुखालिफ नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ विधायक हूँ, लोग मेरे पास शिकायत आती है, मैं खुद भी नहीं, लोग नहीं निकल पाते, मैं खुद तो पैदल चला जाता हूँ, अपनी मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करता हूँ, रोज़ाना मैं पैदल जाता हूँ, मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं देता। लेकिन क्योंकि आए दिन अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को अस्पताल जाना हो, यहाँ लेडीज़ मार्केट में आती हैं, उनको तकलीफ़ होती है, आए दिन की शिकायत है, उसको देखते हुए फायर ब्रिगेड आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आती, तो उसको आखिरी सवाल अमानत साहब आपसे कि क्या कुछ इरादा है यहाँ भी कदम बढ़ाने का आगे ब्यूटिफिकेशन को लेकर, और अच्छा करना चाहते हैं इलाके को? क्या बिल्कुल अच्छा करेंगे। मैंने कब्रिस्तान के बराबर फुटपाथ बनाया, मैं कब्रिस्तान को अभी ठीक करने जा रहा हूँ, मेन रोड को ठीक कर रहे हैं, तो हर तरफ काम चल रहा है, तो वो उसी को देखते हुए रोड को भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह।
शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ड्राइव इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि इलाके को बेहतर किया जा सके और साथ ही साथ इलाके में जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वो भी साफ किया जा सके। क्या मकसद है इंक्रोचमेंट ड्राइव जो आज चलाई जा रही है? भाई हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को राहत मिले। इतना बुरा हाल है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है। यहाँ पर लोग इतने मुतासर हैं कि जाकिर नगर से कब्रिस्तान तक जाने में आधा घंटा लग जाता है बाज़ दफ़ा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में काम हो, पब्लिक को सॉल्यूशन मिले, जाम से राहत मिले। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं। हमने जो एनक्रोचमेंट यहाँ पर देखा, एक तो ठेले वाले हैं, दूसरा ठिये वाले हैं और तीसरा वो लोग हैं ई रिक्शा वाले, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जाम लगता है। तो ई रिक्शा के लिए हमने सॉल्यूशन ये दिया था और हमने इस पर काम भी किया है कि ई रिक्शा को 3 जोन में बांट दिया जाए। पहला जोन कब्रिस्तान से ऊपर चलाया जाए जिसमें शाहीन बाग ओखला विहार कवर करें, और दूसरा जाकिर नगर ढलान से महारानी बाग जुलैना, और तीसरा जो है इस मार्केट में ई रिक्शा हो वो भी इंटरनल गलियों से निकलें और लिमिटेड ई रिक्शा हो। एक तो ये काम होना चाहिए, उससे जो है जाम काफ़ी हल्का हो जाएगा। दूसरा काम ये है ठिये बहुत सारे ऐसे हैं जो दुकानदारों ने लगवा रखे हैं जिसके एवज में वो 20,000 30,000 रुपये तक वसूलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और जो ठिये वाले हैं जब वो 20,000 रुपये दे रहे हैं तो मैं खुल के कह रहा हूँ कि वो दुकान भी ले सकते हैं, फिर वो गरीब नहीं है। गरीब वो आदमी है जो बेचारा जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसकी दुकान में सिर्फ 20,000 30,000 50,000 रुपये का माल है। लोग कह रहे हैं कि आप कोई सहूलत नहीं कर रहे हैं, आपके इलाके के ही लोग कह रहे हैं कि कोई सहूलत नहीं कर रहे हैं, ना विधायक के लोग। आप लोग सिर्फ यहीं तक करेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। इसमें हमने 2 फेज़ में किया है इसको, एक तो बटला हाउस तक, दूसरा फेज़ हम करेंगे बटला हाउस से जाकिर नगर एंड तक। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप 20,000 रुपये रोड के दे रहे हो तो मार्केट में हज़ारों दुकानें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, वो आप ले सकते हैं और उसका किराया भी आराम से दे सकते हैं। और तीसरा ठेले वालों के लिए सॉल्यूशन ये है कि ठेले वाले घूम फिर के बेच सकते हैं सामान अपना। और मैं दावे से इस बात को कह रहा हूँ कि एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर कस्टमर नहीं आएंगे। हमारे घर की बेशतर ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों से बाज़ार जाना पसंद नहीं करती, कोई लोकल वेंडर आता है वहीं से वो सामान ले लेती हैं, तो उनकी सेल भी बढ़ जाएगी। आराम से चली जाएगी। जो रोज़ कर रहे हैं उनका क्या होगा? ये जो रोज़ाना वालों की हड़ताल है, अभी ये आए हैं आज उधर से, आज समझा के जा रहे हैं उधर से बहुत तकलीफ होती है। जिसका जो सड़क है, हमारा कहना ये है कि भाई आपने जो दुकान खरीदी है अब अपनी दुकान में लगाओ, ठीक है, बाहर मत आओ। माना वो आप आगे बढ़ रहे, वो माना। मुझे ये बता दीजिए जो ठेले वाले उनका क्या होगा? सबको कर रहे हैं, नहीं वो कहाँ जाएंगे? साइड में लगा ले, गली में बेचे ना, अंदर गली में बहुत जगह है। देखिए ठेले वाला ठेला है ना, वो किसी भी गली के कोने पे लगा ले। बहुत गलियां, मेन रोड सबका है, गली के कोने पे लगा ले, दूसरी गली के कोने पे लगा ले। मैं बता दूं, आप ये कर लीजिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप ये कर लीजिए, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। लेकिन यकीन जानेगा जो बिल्कुल रोजगार हो जाएगा ना, बेरोजगार किसी को नहीं कर रहे होगा, कैसे हो जाएगा? क्योंकि मैं बताऊं, जब आप कोने पे लगाते हैं, गलियों में लगाते हैं ना, तो मकान के एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, जब मैं सिर्फ इनसे बात करूँगी, जब वो लगाते हैं ना तो बिल्डिंग वाले अपने आप को VIP में हटाओ, पूरा हशर कर दो। वो कर रहे हैं हम, मैं कह रहा मेरे रोड पे लगवा दो। हाँ वो भी करिएगा प्लीज, आप और के लिए करिएगा। अंदर कर इसको बाहर नहीं होती। ले लेंगे एक दो के इसे लेके ले जाओ इनको, गाड़ी में पटको इनको, लगाएंगे फिर गाड़ी में अंदर ले जाएगा, फिर आगे
आगे ले आप मैं जब तक फोन न करूँ आप मत करो ना। अंदर आएंगे, अंदर अंदर इनकी एंट्री आएंगी या आपकी गाड़ी अंदर आएंगी। मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोई हमारा नाम लेता है ना, आप उससे को बात करा दें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप भेजो हम साथ, ठीक है सर, मैं इनके साथ आएंगे। खाली कर दो हमारे सभी चलिए फुटपाथ पे नहीं होना चाहिए। अंदर है, आप अंदर लगाइए। इसको भी बाहर लगाओगे तो फिर बंद करा देंगे। आपकी जगह तो खरीदी वो आपकी है, हमें उससे मतलब नहीं। आप कारोबार करिए, लेकिन रास्ता चलने वालों को आप सड़क रास्ता दे दो। बहुत तकलीफ होती है रोड को। ये भी अस्सलाम वालेकुम। अपनी हद में चले जाए शहजाद भाई, ये लोग कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। वो रास्ता चलने के लिए दो, रास्ता चलने के लिए दो। अच्छा ये परमानेंट रखना, किसी को आगे खड़े मत होने देना। ना आप पढ़ोगे ना कोई खड़ा होगा। अगर कोई खड़ा होगा तो आपको तकलीफ नहीं है, आपकी दुकान से बाहर आओगे तकलीफ है। आप भी अंदर ले लो भाई, अंदर लो। बाहर नहीं आएगा, बाहर बाहर लगा के छोटे छोटे स्टॉल है। ले जाओ इनको भाई।